अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज मैं आपको इसी तरह का डिज़ाइन बनाने का तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें दोस्तों, मैं आपको ये डिज़ाइन बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमने दोस्तों बुकरम के ऊपर इसी तरह मार्किंग करनी है, इसी तरह निशान लगा लेने हैं ताकि निशान लगाने के बाद दोस्तों हम आसानी से कटिंग कर सकें। तो ये देखें, इसी तरह ये हाफ इंची के मार्जिन छोड़ के हमने निशान लगाना है। तो दूसरा निशान जो है दोस्तों, एक साइड से हमने 1.5 इंची का निशान लगाना है, दूसरा निशान 1.5 इंची के निशान से छोड़ के 1 इंची का निशान लगा लेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह हमने क्रॉस निशान लगाने हैं, दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह निशान लगाना है। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत ही सिंपल यह डिज़ाइन है। और इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, 1.5 इंची का निशान जो पहला है, फिर दूसरा निशान 1 इंची के फासले पे लगाना है। तो दोस्तों, इसी तरह फ्रंट पट्टी जो मैं लगा रहा हूँ, इसी तरह ये फ्रंट पट्टी 1 इंची की फ्रंट पट्टी है और ये नीचे हमने निशान लगाना है 2 इंच का और दूसरा निशान भी 1 इंच का लगा लेंगे। तो ये इसका मार्जिन मैं छोड़ रहा हूँ हाफ इंची से 1 सूत्र कम, बैन का भी इतना ही फासला रखना है। तो ये देखें, इसी तरह हमने ये कट बना लेने हैं और ये जो है हाफ इंची से 1 सूत्र कम फासले से ये बुकरम कटिंग कर लेंगे। और इसका भी दूसरी साइड से इसी तरह कट बनाना है दोनों साइडों से। तो दोस्तों, ये जो बुकरम कटिंग किया है इसको फेंकना नहीं हमने, इसको दोबारा हमने फ्यूज़ करना है। मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कि हमने कहाँ फ्यूज़ करना है इसको। तो इसी तरह हमने कफ को भी कटिंग करना है और फ्रंट पट्टी का जो बुकरम है इसका भी इतना कटिंग कर लेंगे। तो मैं अब आपको दोस्तों फ्यूज़ करके बताता हूँ कपड़े के ऊपर। इसी तरह दोनों कफ रख के हमने फ्यूज़ करने हैं, अलग-अलग कफ हम फ्यूज़ करेंगे तो फिर ये मसला बनेगा। और एक साइड पे ये बाजू सॉरी कफ जो होते हैं ये एक बाजू के बन जाते हैं, तो अगर हम अलग-अलग बनाएंगे तो ये एक साइड के बन जाएंगे। तो इसी तरह हमने कफ जो है दोनों इकट्ठे फ्यूज़ करने हैं इसी तरह रख के। तो जो दोस्तों ये दबाव है इसका जो हमने कटिंग किया है इसको हमने इसी तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, कट के अब आगे से हमने कट दबाव को फोल्डिंग नहीं करना। इसी तरह फ्रंट पट्टी का कपड़ा भी हमने कटिंग कर लेना है, इतना मार्जिन छोड़ के हमने कटिंग कर लेना है और कट लगाएंगे ताकि इसी की जो फोल्डिंग है वो सही तरीके से हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। अब हमने सबको फोल्डिंग कर लिया है, ये देखें कफ को भी कर लिया और फ्रंट पट्टी और बैन को भी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। कंट्रास्ट पीस ले लें, कोई भी आपको कंट्रास्ट अच्छा लगे। इसी तरह हमने ये पट्टी बना लेनी है हाफ इंची की, दोनों साइडों से कपड़ा फोल्ड करके। तो ये देखिए, 1 इंची की पट्टी हमने कंट्रास्ट की ओर बनानी है, इसकी हमने मगज़ी बनानी है। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह लगानी है। इसी तरह हमने ये कफ को नीचे पीस रखना है कंट्रास्ट। ये दोस्तों ये कपड़ा रख के हमने सिलाई लगानी है। अब हम ये रखेंगे पट्टी जो हमने हाफ इंची की बनाई है, इसी तरह हमने पट्टी रख लेनी है। 1.5 इंची के जो फासला छोड़ा था बुकरम का
उसके दरमियान में हमने ये पट्टी रख के सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको बताता हूँ दूसरी मगज़ी हमने कहाँ बनानी है और किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखें। तो दोस्तों इसको हमने आगे से फोल्ड कर लेना है ताकि इसके दागे ना निकले, और इसी तरह इसको बंद करके रख लेना है और नीचे रख के दोस्तों एक सूतर के फासले की हमने मगज़ी बनानी है। कट से दोस्तों 1/2 इंच छोड़ के हमने मगज़ी बना लेनी है ये। तो इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोस्तों, इसको हमने 1 सूतर या 2 सूतर छोड़ के कटिंग कर लेना है। ये देखें। ये देखें कब कंप्लीट हो चुका है। मगज़ी लगाई है मैंने और टेप भी लगा ली है। तो इसी तरह दोस्तों फ्रंट पट्टी जो है इसके ऊपर भी हमने 1/2 इंची को जो पट्टी कंट्रास्ट बनाई है वो रख के सिलाई लगा लेंगे, और कट से 1 इंच या 1/2 इंच छोड़ के हमने ये मगज़ी बना के रखनी है और आगे से इसको फोल्ड कर लेना है। 1 सूतर की ये मगज़ी बनानी है हमने। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा ये। ये देखें फ्रंट पट्टी है ये। अब मैं आपको बैन का जो पीस है वो लगा के दिखाता हूँ। बैन के जो कट लगाए थे वहाँ पे भी हमने इसी तरह मगज़ी रख के सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों ये देखें इसी तरह हमने सबको सिलाई लगा लेनी है, सबको हमने मगज़ी लगा लेनी है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ इसका हमने क्या करना है। दोस्तों इसी तरह हमने पट्टी को दोस्तों पानी लगा के बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरीके साथ। और मैं आपको बताऊं इसी तरह दोस्तों जो हमने बुकरम कटिंग किए थे शुरू से, वही बुकरम जो है हमने इधर फ्यूज़ करना है। बिल्कुल सिलाई के साथ रख के फ्यूजिंग करेंगे हम इसकी, और अच्छे तरीके से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। दोस्तों इसको बिल्कुल सिलाई के साथ रख के फ्यूज़ करना है। जैसे ही दोस्तों हमने कटिंग किया थे शुरू से बुकरम, वैसे ही हमने इसको इधर फ्यूज़ कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसी तरह हमने ये जो दबा है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हमने इसी तरह उठा के कटिंग करना है। एक सूतर का फासला छोड़ के हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरह हमने ये जो दरमियान वाला हिस्सा है पट्टी का, इधर हम ये बुकरम की ये जो इतनी चौड़ी पट्टी है ये रख के हमने पेस्ट कर लेनी है। अच्छे तरीके से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। दोस्तों इसकी वजह ये है कि ये जो पट्टी है ये बिल्कुल मज़बूत हो जाएगी और अच्छे तरीके से ये मज़बूती हो जाएगी पट्टी की। ये देखें। दोस्तों इसी तरह हमने बैन के जो बुकरम निकाला था शुरू से, जो बुकरम के पीस हैं वो हमने इधर फ्यूज़ कर लेना है सिलाई के साथ रख के। दूसरी टुकड़ी भी हमने फ्यूज़ करने हैं जो साइडों से हमने निकाले थे बैन के। इसी तरह हमने बैन का ऊपर वाला पीस रख के फ्यूज़ कर लेना है।
दोस्तों ये देखें, इसी तरह सबको हमने बुकरम जो निकाला था फ्यूज़ कर लेना है, कफ को कंप्लीट कर लेना है। इसकी कंफ्यूजिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और ऊपर जो एक्स्ट्रा बुकरम लगा लेना है बारीक कटिंग करके। तो दोस्तों अब मैं आपको तीसरा स्टेप बता देता हूँ हमने क्या करना है। ये देखिए, कंट्रास्ट हम धागा ले लेंगे। तो मैं इसको ब्लैक धागे के यहाँ मैं इसको एक क्रॉस का निशान बना देता हूँ। यहाँ हमने ये देखें एक कांटे का निशान बनाना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ दोस्तों आप मेटल बीड्स लगा सकते हैं, नहीं तो आप भी सुई के साथ इसी तरह कांटे का निशान। तो दोस्तों हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।